सोनाक्षी, सोनाक्षी मुझसे बात करो। सोनाक्षी मैं कुछ कह। सोनाक्षी, मैं जानता हूं तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, तुम्हारे गुस्से की क्या वजह है। अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। कम ऑन सोनाक्षी, मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज नॉट फेयर? हाँ, और तुम जो गोलू को जबरदस्ती उठाकर घर पे लेके आए, दैट्स फेयर? देव अब सोचो, अगर सुहाना को किसी ने जबरदस्ती हमसे दूर कर दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सोच के डर गए ना? कम ऑन सोनाक्षी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं गोलू का कुछ नहीं हूँ। अरे गोलू को सबसे ज्यादा प्यार मैंने दिया है। आई नो देव, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है। आई एग्री, शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुमने देखा गोलू कितना खुश था, घर पे सब लोग कितने खुश थे, सुहाना कितनी खुश थी। तुम्हारा वो सही तरीका सबको ही खुशियां तो नहीं दे सकता था ना? This is too much, Mr. Oboter, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। तो ठीक है, मत करो बात, लेकिन इतना क्यूट भी लगने की जरूरत नहीं है, ओके? पूरे झगड़े का फ्लो ही खराब कर दिया। दादा, आप ये बताने के लिए इतना डर रहे थे? अरे दादा, ऑफ कोर्स आप मेरा रूम कन्वर्ट कर सकते हो। छोटी? हाँ, ये बेबी मेरा भी तो कुछ है ना, तो मैं उसे अपना रूम नहीं दे सकती क्या? थैंक यू सो मच। बेटा, फुटबॉल ने तेरा कमरा ले लिया है, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैंने तेरी सारी यादें, सारी मेमोरीज ना एक डब्बे में बंद करके रख दी हैं संभाल के। हाँ, देखेगी? चला दिखाती हूँ। ये देख, इनमें से कुछ चीजें सुहा की भी है, लेकिन वो दूसरे बॉक्स में है। ये सब तेरा है, तेरी पुरानी डायरी, तेरे सॉफ्ट टॉयज, ट्रॉफीज, ग्रीटिंग कार्ड्स, सब। एक एक चीज मैंने और तेरे बाबा ने अपने हाथों से साफ की है। सॉरी शोना, वो साफ करते करते ना मैंने थोड़ी सी तेरी डायरी पढ़ ली। उसमें क्या लिखा था कि आज दादा ने मुझे बैड वर्ड दी, क्या गधी कहा। उसके आगे खूब सारे एंग्री फेसेस। शोना, माँ, मुझे पुरानी यादों की चिंता नहीं है, नई यादें बनाने की चिंता है। क्यों? माँ, देव और मैं ये नहीं जानती कि हम जिस तरह से जी रहे हैं एज पेरेंट्स, वो सही है या गलत। मैं जानती हूँ सब लोग अलग अलग होते हैं और एक रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं किया जाता। सिमिलरली हम एक दूसरे पर वो रूल्स भी नहीं अपना सकते, राइट? पर माँ, देव और मैं कोई रूल्स बना ही नहीं पाए आज तक। इधर आओ। चुना, पति और पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के बेटर हाफ होते हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कमियां तो हर किसी में होती है, तुझमें भी है, और देव उसे पूरा करता है। तुझे भी वैसा करना चाहिए। शोना, शादियां पता है टफ क्यों होती है? क्योंकि शादी में छुपने की गुंजाइश नहीं होती। हमें अपनी खामियां, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी होती है, और उन खामियों को और गलतियों को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर का हेल्प एक्सेप्ट करना होता है। देख शोना, अगर तू ये सोचेगी कि तेरे और देव के बीच में कभी लड़ाई होगी ही नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बल्कि लड़ाइयाँ होंगी, और अच्छी बात है लड़ाई करना, तभी तो तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, है ना? You're right, माँ। I know। माँ, अगर आपको और बाबा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये सब अपने घर दीक्षित हाउस ले जा सकती हूँ, जहाँ मुझे अपनी पूरी जिंदगी देव के साथ बितानी है। हाँ, देव को भी इस सब के बारे में पता होना चाहिए ना? You're right। है ना?
और क्या क्या तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जब भी ऐसा लगता है कि तुम्हें जानने लगा हूँ, तुम्हें पहचानने लगा हूँ, तो तुम कुछ नया सरप्राइज देती हो। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। तुम हो गया, पुराना हो गया, कुछ नया बोलो अब। स्पॉन्टेनियस और अनप्रेडिक्टेबल, या फिर पल में तोला पल में माशा। है? माशा? माशा क्या होता है? मुझे तो सिर्फ माशी पता है। मैं तुम्हें वो भी समझा दूंगा, लेकिन पहले बताओ ये सब क्या है। ये सब मेरी बचपन की चीज है, माँ ने संभाल के रखी थी। ये देखो, ये सारी डॉल्स, ये मेरा पहला टेडी बेयर, वो मेरी फेवरेट फ्रॉक। ये फ्रॉक तो तुम अभी भी पहन सकती हो, एकदम डॉल लगोगी। शट अप। और ये मेरी डायरी। बचपन में ना मुझे बहुत शौक था डायरी लिखने का। इसमें मैं सब कुछ लिखती थी। इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट भी है क्या? I mean, कुछ तो क्लू मिलेगा। अरे वाह, ये रहा मेरा पहला क्लू। देव। टू डियर सोना फ्रॉम अधिराज। देव। हैप्पी फ्रेंडशिप्स। दो। अरे बस ऐसे ही है ये तो। ऐसे ही है तो फाड़ देते हैं। नहीं। अरे बाप रे, अभी तक इस अधिराज के 2-3 बच्चे होंगे, अभी तक इतनी केयर। ठीक है फाइन, जो करना है कर लो। आई डोंट। ठीक है बाबा, नहीं फाड़ते। पता है देव, जब अच्छी मेमोरीज में एक बुरी मेमोरी आ जाती है ना, तो सारी मेमोरीज खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि सोहा के साथ ऐसा हो। मैं नो तुम क्या कह रही हो। इसलिए हमें बेटर बनना होगा, इससे भी बेटर सोहा के लिए। देव, मैं सिर्फ सोहा को अच्छी मेमोरीज देना चाहती हूँ। मैं नहीं, हम। आई प्रॉमिस यू सोनाक्षी, हमारी सोहा के पास बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होंगी। पति और पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के बेटर हाफ होते हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर जो विक्की खड़ा था ना, वो पहले वाला विक्की नहीं है। इस उम्र में हम अपने बच्चों से दूर रहे, ऐसे जीने का क्या मतलब है? बोलिए ना। राधा रानी, उसे थोड़ा वक्त तो दे दे। हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है कि देव अपना फैसला जरूर बदलेगा। उसे भी तो अपने छोटे भाई एलिना और गोलू के बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये आपकी थिंकिंग है। अगर देव ऐसा नहीं सोचता होगा तो, उसने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो क्या करेंगे आप? तब भी ऐसी आराम से बस उम्मीद बांधकर बैठे रहेंगे या कोई कदम उठाएंगे? बोलिए ना। आप अपनी बहन का ये घर छोड़ पाएंगे? हिम्मत है आप में? छोड़ सकते हैं अपनी बहन को? देखिए, इस उम्र में ना मैं अपने पति से दूर नहीं होना चाहती, लेकिन अपने बच्चों के प्यार के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ा ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बोल दे रही हूं मैं। क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, तुम उठ क्यों गए? जाओ सो जाओ। Come on, सोनाक्षी, you can tell me. क्या हुआ? देव, तुमने कभी ये सोचा कि विक्की के जाने के बाद मामा जी मामी जी पे क्या बीती होगी? कभी उनसे बात की? क्या बात करूं? तुमने सुना ना मामी जी ने क्या कहा था? तो इसका मतलब क्या है? तुम उनसे बात नहीं करोगे? देव, उनके बारे में एक बार सोचो। क्या वो हमेशा ऐसे विक्की से दूर रहेंगे? वो मैं नहीं जानता सोनाक्षी, मुझे बस इतना पता है कि वो इस घर में आने के लायक ही नहीं। क्या अच्छा कर लिया था उसने अपने माँ बाप के लिए? वैसे भी हमेशा उन्हें दुख दर्द ही दिया।
मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उसे वापस घर में लाने के लिए मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। देव, मैं मानती हूँ कि उसने 100 गलतियां की होगी, लेकिन अब वो बदलने की कोशिश कर रहा है देव। उसे एक चांस मिलना चाहिए ना। और एक चांस मिलने के बाद क्या तुम इसकी गारंटी लेती हो कि इसके बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा? एज पेरेंट्स हमने भी गलतियां की है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें सुहा पर एक और चांस नहीं मिलना चाहिए। तुम विकी को हमसे कंपेयर कर रही हो? सोनाक्षी, सुहाना भी ये बहुत जल्द ही समझ जाएगी और मैं उसे प्रूव करके रहूंगा कि हम इतने बुरे पेरेंट्स नहीं हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं। आई होप जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही होते, क्योंकि इससे बेटर बर्थडे गिफ्ट सुहा के लिए और कुछ नहीं हो सकता। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सुहा अपनी फैमिली को मिस करती है।